दोस्तों, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। और इसके संदर्भ में जब हम बात करें, देखेंगे मांग एवं पूर्ति अवधारणा, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या है, इसके संदर्भ में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जहाँ भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है उसमें ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रश्न या फिर ये टॉपिक इंक्लूड होता है। तो हम देखें, इसके संदर्भ में जानेंगे मांग एवं पूर्ति की अवधारणा क्या है। तो देखिएगा, मीनिंग ऑफ डिमांड यानी डिमांड, मांग का अर्थ क्या। सबसे पहले देखें, एक निश्चित समय पर, एक एग्जैक्ट टाइम, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय भी हो, निश्चित कीमत भी हो, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को उस वस्तु की मांग कहा जाता है। समय एक हो, ठीक है ना। यानी कि आज जब मैं बात कर रहा हूँ, समय अभी का है, ठीक है, समय अभी का है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ, आज जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूँ, आज जब बात कर रहा हूँ तो एक पेन की कीमत 5 रुपये है अभी के अनुसार। अभी यानी कि एक निश्चित समय हो गया, एक निश्चित कीमत 5 रुपये, निश्चित समय अभी का, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब, ठीक है। तो इस समय में, इस निश्चित समय में जो वस्तु की मांगी गई मात्रा होगी, यानी कि डिमांड कितनी है, अब पेन कितने मांगे जा रहे हैं, निश्चित समय, निश्चित कीमत 5 रुपये, निश्चित समय अभी का, और इस पर पेन कितने मांगे जा रहे हैं, 25। तो ये क्या हो गया, 25 जो होगा वो मीनिंग ऑफ डिमांड, यानी कि बात करें मांग होगी, वस्तु की मांगी गई मांग होगी, वस्तु की मांग होगी, ठीक है। मांग किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य एक मात्रात्मक संबंध है। क्या है? मात्रात्मक संबंध है। मांग क्या हो गया? मात्रात्मक संबंध है, ठीक है ना। मांग का मतलब हम कितनी मांग रहे हैं। मांग में तो गिनती होगी ना भाई, कितने माना। जैसे कि मैंने कितने पेन मांगे, मैंने पेन मांगे 25, ठीक है। तो 25 क्या हो गया? मात्रा है, क्वांटिटी है, नंबर है। जब आता है तो वो किस में आता है? मात्रात्मक में आएगा। तो मांग कंसेप्ट क्या है? अगर सीधा सा एक लाइन में क्वेश्चन दिया जाए कि मांग है गुणात्मक, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, ठीक है। तो इसका सीधा सा रहेगा, मांग जो है वो क्या है? मांग है मात्रात्मक, क्योंकि जब भी मांगी जाती है मात्रा वस्तु की, जब हम मांग करेंगे तो हम यही तो कहेंगे मुझे 5 पेन चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे 15 चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए तो मुझे 1 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। तो ये नंबर है ना, जो नंबर जो होंगे वो मात्रात्मक में आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीधा सा एक लाइन पूछा जाए, मांग क्या है? मांग एक मात्रात्मक अवधारणा। मांग कौन सी अवधारणा? मांग मात्रात्मक अवधारणा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मांग के तत्व क्या रहने वाले हैं? मांग के तत्व में बात करें, मांग के तत्व रहेंगे, मांग के तत्व में सबसे पहले इच्छा। मेरी इच्छा है पेन खरीदने की, ठीक है, तो मैं मांग आएगी ना भाई। इच्छा भी तो होनी चाहिए। बिना इच्छा के बगैर आपके किसी इच्छा, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को लिखना ही नहीं है, अभी मुझे कुछ काम ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, तो मैं पेन क्यों मांगूंगा? तो मेरी इच्छा होगी, जब मेरी इच्छा होगी तो वो मांग बढ़ेगी। सीधी सी बातों में मांग करूँगा, ठीक है। साधन का मतलब सीधी सी बात है, हम बातें नहीं चलेगी। अगर मुझे 5 पेन चाहिए, मुझे 25 पेन चाहिए, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। बगैर पैसे के मैं मांग नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। पैसे होंगे तो मांगेंगे, बिना पैसे के मांगे मिले ना भीख, सीधी सी बात है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, मुझे एक पेन दे दो, एक भी नहीं देगा, बोलेगा पैसे लाओ। आपके पास साधन नहीं है, ठीक है ना। साधन नहीं है, साधन कहाँ है? साधन क्या है? इस वक्त मुद्रा ही है, पैसे ही हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो फिर मांग आप नहीं कर सकते, सीधी सी यही बात है। जब आगे देखें, निश्चित कीमत, एक निश्चित कीमत क्या हो गई? निश्चित कीमत हो गई 5 रुपये पेन की, ठीक है ना। एक कीमत निश्चित 5 रुपये हो गई। निश्चित समय, जिस समय बात कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं है आप गए और बोल रहे हो कि कीमत आज 5 रुपये पेन की, और आप बोल रहे हो कि मुझे 2 महीने या 6 महीने पहले के रेट में, जब उसका पेन का 4 रुपये था, उस 4 रुपये के हिसाब से दे दो। तो ऐसा चलेगा नहीं। निश्चित समय और निश्चित कीमत दोनों होगी, ठीक है ना। निश्चित स्थान, वही स्थान है बाज़ार। बाज़ार इसलिए कि एक तो आप होलसेल में जाओगे, वही पेन जो 5 रुपये में रिटेल वाला दे रहा है, ठीक है, उसी समय
आप होलसेल मार्केट में जाओगे तो 50 पैसे में कम मिल जाएगा, वहाँ आप 4.5 रुपये में 4 रुपये में ले आएंगे। तो एक निश्चित समय निश्चित स्थान बाजार भी होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, मांग के प्रकार क्या रहेंगे? मांग के प्रकार में देखें, टाइप्स ऑफ डिमांड, कीमत मांग, आय मांग, आड़ी तिरछी मांग, तीनों प्रकार होते हैं कीमत के प्रकार। मांग के प्रकार क्या रहेंगे? कीमत मांग, आय मांग, आड़ी तिरछी मांग। ठीक है ना, आप इनको देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से तीनों को। ठीक है, कीमत मांग को देखें। कीमत मांग क्या होगी? सबसे पहले कीमत मांग। कीमत मांग किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाती है। कैसे समझेंगे आप इसे? यानी कि जब पेन की, मान लीजिए पेन की कीमत 5 रुपये है, तब मैंने 5 पेन का ऑर्डर दिया। ठीक है, अब पेन की कीमत 6 रुपये हो गई, तब मैंने कहा, पैसे तो अपने पास वही हैं, तो फिर मैंने क्या बोला, 4 पेन का ऑर्डर दिया। तो मतलब क्या है, ये कीमत और ये मांग। जब मेरे पास 5 रुपये पेन की कीमत थी तो मैंने 5 पेन का ऑर्डर दिया, 5 रुपये कीमत थी। जब इस पेन की कीमत 6 रुपये हो गई तो मैंने कहा मुझे पेन 4 ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उतने ही हैं। ठीक है, तो ये संबंध है, इन दोनों में जो संबंध रहेगा वो क्या कहलाएगा? कीमत मांग कहलाएगा। ठीक है, सामान्यतः कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। सीधी सी बात अब मैंने समझाया। ठीक है ना, यदि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत विपरीत संबंध कैसे होगा? जब देखो, मैंने समझाया कि मेरे पास 5 रुपये, जब पेन की कीमत 5 रुपये थी तो मैंने 5 पेन का ऑर्डर दिया, यानी मांग मेरी कितनी थी? 5 पेन की। जब इस पेन की कीमत 6 रुपये हो गई तो मैंने 4 का ही ऑर्डर दिया, यानी कि जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है, विपरीत संबंध हो गया। जब, ठीक है, घट जाती है। ठीक है, अगर यही 5 रुपये की जगह ये 4 रुपये इस पेन की कीमत होती तो मैं क्या करता? बोलता 6 पेन दे दो। तो क्या होता है, जब कीमत घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, विपरीत संबंध है। ठीक है, ये देखिएगा, जब जब कीमत किसी वस्तु के 2 रुपये थी तो मांग 10 थी। जब 4 रुपये हो गई तो मांग कम हो गई, 8 हो गई। 8 ही वस्तु मांगने लग गई, डिमांड 8 ही हो गई। जब किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये हो गई तो हम क्या हो गए? मांग 6 हो गई। ठीक है ना, और जब 8 रुपये कीमत हो गई तो 4 ही ले आए। ठीक है, और जब जब कीमत 10 रुपये हो गई इसकी, जब कीमत 10 रुपये हो गई तो क्या हो गई? और मांग में कमी आ गई, 2 ही रही। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये वक्र इस तरीके से बनेगा, गिरता जाएगा। ठीक है, आय मांग को देखें। आय मांग के कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। आय मांग क्या? आय मांग सीधी सी बात देखें, आय मांग किसी उपभोक्ता की आय तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती। देखते हैं आय मांग का क्या मतलब है। सीधा सा देखें, यानी कि इनकम सोर्स है। व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, तब वो घर का कोई वस्तु ले आता है, यानी कि जब टीवी फ्रिज वगैरह कुछ भी ऐसे करके, ठीक है, यानी नेसेसरी दोनों को मिला के अगर बात करें तो अपन जब 10,000 कमाता है तो सामान जो घर में लाता, वो रसोई का सामान मान लीजिए 5,000 का लाता। ठीक है, आय इसकी 10,000 है तो 5,000 का सामान ला रहा है, या मंथली। ठीक है ना, मान के चलिए मांग, वस्तु की मांग, ठीक है ना, 5,000 का ला रहा है। यहीं अगर ये बंदा 15,000 कमाने लग गया तो उसके घर पे सामान कितने का ले आया? 10,000 का। क्या हो गया? आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ गई, आय बढ़ी तो क्या हो गया? मांग भी बढ़ गई। सीधी सी बात है ना। आपके पास पैसे, देखो, इनकम होगी तो आप क्या होगे? खर्च करेंगे, आप किसी वस्तु की डिमांड करेंगे, आपके पास इनकम ही नहीं। और सीधी सी बात है, अगर यही बंदे की जो 10,000 में 5,000 का खर्चा कर रहा था और उसकी इनकम अगर 8,000 हो गई तो जो राशन 5,000 का लेके जा रहा था वो 4,000 का ही लेके जाएगा। सीधी सी बात है, आय घट गई तो क्या होगा? डिमांड भी घट जाएगी। देखिएगा, आय मांग की किसी उपभोक्ता की आय तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य के संबंध को दर्शाती है। आय मांग 2 प्रकार से हो सकती है, धनात्मक आय मांग और ऋणात्मक आय मांग। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक जब इनकम बढ़ जाएगी तो ऋणात्मक, इनकम घट जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। देखिएगा, धनात्मक आय मांग की बात करें, जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, मैंने समझाया अभी। ठीक है ना, तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांग में भी कमी होती है, धनात्मक आय संबंध कहलाती है। यानी सीधा संबंध क्या हो जाएगा? सीधा संबंध है। धनात्मक का मतलब सीधा संबंध,
सीधा संबंध देखिएगा, सीधा संबंध मतलब कि धनात्मक क्या होगा, सीधा संबंध। देखो धनात्मक को हम कहेंगे, धनात्मक संबंध को, धनात्मक आय मांग को क्या कहेंगे, सीधा संबंध होगा। यानी कि आय घटी तो मांग भी घटेगी, आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ेगी, तो वो होगा धनात्मक आय संबंध, यानी कि सीधा संबंध इसे हम कह सकते हैं, सीधा संबंध या फिर धनात्मक। घटेगा तो आय घटी तो डिमांड भी घटेगी, आय बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ये हो गया सीधा संबंध। लेकिन 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 देखिएगा, अब देखिए धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय तथा उसकी मांग के मध्य सीधा संबंध होता है, इसलिए मांग वक्र हमेशा दाएं से बाएं ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेगी, घटेगी दोनों घटेगी, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है, ऐसा सामान्य वस्तुओं में होता है, हम सामान्य वस्तुओं में होता है। जो आती, देखो कंपलसरी वस्तुएं अलग होती है, सामान्य वस्तु जो अपन को जनरली जो यूजेज आती है उसको हम लाते हैं, उसमें होता है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से होगा, ये है धनात्मक संबंध, बढ़ता जाएगा, ठीक। धनात्मक का मतलब सीधा संबंध है। देखिए इनकम 2 थी, डिमांड भी 2, इनकम 4, डिमांड भी 4, इनकम 6, डिमांड भी 6, इनकम 8, डिमांड भी 8, इनकम 10, डिमांड भी 10, इस प्रकार से, ठीक है। डिमांड लिया, इनकम लिया, कर्व इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। दूसरा ऋणात्मक आय को देखते हैं। ऋणात्मक आय मांग, सीधी सी बात है, इसमें उल्टा होगा। कैसे उल्टा, कैसे होगा, आय बढ़ी तो मांग कम हो जाएगी, आय घटी, आय घटी तो मांग बढ़ जाएगी। ऋणात्मक आय संबंध इसे ही कहा जाता है, नेगेटिव कह सकते हैं, सीधा संबंध नहीं होगा, विपरीत संबंध जिसे हम कहेंगे, ठीक है। ऋणात्मक आय मांग, जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी गई मांग में कमी होती है। आय तो बढ़ गई है लेकिन उसकी डिमांड में फिर भी कमी आ रही है, ठीक है। तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसके द्वारा मांगी गई मांग में वृद्धि होती है, उसे ऋणात्मक आय कह सकते हैं। कई बार जैसे कि अपन क्या होता है जब अपने पास 10,000 की आय थी, 10,000 की आय जब अपने पास थी तो हम क्या करते थे, हम चाय की पत्ती लाते थे 100 रुपये वाली, ठीक है। क्या लाते थे, 100 रुपये वाली चाय की पत्ती लाते थे। जैसे ही 12,000 रुपये अपनी आय हुई तो अपन ने चाय की पत्ती लेना शुरू कर दी 150 रुपये, 150 का पाव, 250 ग्राम का पैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 150, ये अब जब 100 रुपये का पैकेट ले रहे थे, आय बढ़ गई 150 रुपये, यानी 12,000 आय बढ़ गई तो हमने 150 रुपये की ये ले ली, यानी कि इसकी तो डिमांड में कमी होगी ना भाई, क्योंकि अपना लग्जरी लेवल बढ़ गया, तो हमने दूसरी डिमांड शुरू कर दी। तो जो जनरली वस्तु ये थी इसकी डिमांड कम हो गई, आपकी आय बढ़ गई है लेकिन जनरली जो वस्तु की डिमांड थी वो कम हो गई है। यही है विपरीत संबंध। देखिएगा, जब किसी उपभोक्ता आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांग में कमी होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसके द्वारा मांगी गई मांग में वृद्धि होती है, तो उसे ऋणात्मक आय मांग कहा जाता है। ऋणात्मक आय मांग में उपभोक्ता की आय तथा उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसलिए इसका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। विपरीत संबंध होगा तो नीचे की ओर गिरेगा, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, नीचे की ओर गिरता है तथा ऐसा सामान्यतः घटिया और विभिन्न निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में देखने को, मैंने बोला ही है ना, बताइए ना भाई, आज मेरे पास 10,000 की सैलरी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये का पैकेट आता चाय का वो ले रहा हूँ। जब मेरी सैलरी 15,000 हो गई तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टैंडर्ड में थोड़ा चेंज लाऊंगा, मैं स्टैंडर्ड में अपना चेंज लाऊंगा, तो 150 रुपये वाली चाय पत्ती लेके आऊँगा। लोग कहेंगे कि इसने चाय पत्ती का उदाहरण दे रहा, हाँ मेरी चाय फेवरेट है, बहुत पीता हूँ मैं, ठीक है। तो 15,000 जब हो गई तो 150 रुपये की चाय ले आया। तो आपकी जो सामान्य वस्तु, यानी इसे हम घटिया समझ रहे हैं ना, सामान्य ये गिपिन वस्तुएं घटिया वस्तु कह रहे हैं, इसकी डिमांड तो घटती जा रही ना भाई। आपकी आय बढ़ने से आप सामान्य और जो गिपिन घटिया वस्तु आप इसे घटिया समझने लगे, इसकी तो आप डिमांड घटी रही है ना, आपने तो दूसरा चेंज कर लिया ना भाई। आय ये विपरीत संबंध हो गया ना भाई, ऋणात्मक आय संबंध हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया चाय के उदाहरण से? आप भी अपने स्टैंडर्ड चेंज करते हो ना, जो आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं, पैसे बढ़ने के बाद गाड़ियाँ चेंज करते हैं, लग्जरी आपके जो आप इसे जिसे घटिया समझते हो आप नहीं लेते, तो घटिया वस्तु की कीमत घट जाती है, उसकी मांग कम हो जाती है, आय भले ही बढ़ती रहो, वही संबंध है, ठीक है। इसमें जैसे देखिएगा, इनकम 2 रुपये थी, डिमांड 10 है,
इनकम 4, डिमांड 8 है, इनकम 6 डिमांड है, 8 इनकम है और 4 डिमांड हो गई, और इनकम आपकी 10 है, फिर डिमांड 2 ही है। ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्डनेस आ रहा ना भाई, आई बढ़ी, तो इस वजह से ये चीज़ें हो गई। ओके, अब आड़ी तिरछी मांग को भी देख लेते हैं एक बार, दोनों ये टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा। आड़ी तिरछी मांग में मतलब दोनों में, आड़ी तिरछी मांग का मतलब सीधा सा बता देता हूँ मैं, होता क्या दरअसल अपने घर में क्या होता है। आड़ी तिरछी मांग का सीधा सा मतलब एक अच्छा सा कंसेप्ट बता, उदाहरण बता देता हूँ। होता क्या है, अपन के घर में जब है ना, जैसे कि भाई बहन होते हैं, भाई बहन होते हैं, क्लास में क्या होता है, क्लास में मान लीजिए किसी लड़के ने उस लड़की के भाई को कुछ बोला, भाई को कुछ बोला, तो बहन भड़क उठी, बोला ओए मेरे भाई को कैसे बोल दिया। तो ये है, मतलब ये रही लड़की, यानी कि देखिएगा ABC, ठीक है ना, ये है लड़की यानी बहन है ये, और ये भाई है, और ये दोस्त है। इस दोस्त ने इसको कुछ बोला, भाई को कुछ बोला, लेकिन भड़क गई बहन इसकी। बहन ने बोला ओए भाई को कैसे बोला, होता है ना। तो मतलब ये है कि किसी सीधा संबंध ये ना पढ़ के तीसरे पे इफेक्ट पड़े, वो हो गया। देखिएगा जिसका लेना देना ही ना वो बीच में कूद पड़े। देखिए इसमें क्या होता है, आड़ी तिरछी मांग में किसी एक वस्तु की कीमत तथा दूसरे वस्तु की मांग की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। दूसरे के मध्य मांग, यानी कि बहन बीच में आ गई इसमें, ठीक है। बोला किसको था, भाई को, लेकिन फ़र्क किसको पड़ा, बहन को। बहन ने बोल दिया ओए इसको कैसे हाथ लगा रहा। तो मतलब यहाँ मान के चलते हैं कीमत ए की कीमत थी वस्तु है ये CABC 3 हो गई, सीधा जो है इस पे इफेक्ट पढ़ना तो दूर है, इसका पढ़ता पढ़ता सीधा किस पे पढ़ा, C यानी कि तीसरी वस्तु पे पढ़ा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आड़ी तिरछी मांग कहेंगे। ठीक है, मध्य संबंध को दर्शाती है। आड़ी तिरछी मांग 2 प्रकार की होती है, देखिएगा वही बात है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, देखिएगा इसको समझते हैं। अब धनात्मक आड़ी तिरछी मांग देखें, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, उससे संबंधित दूसरी वस्तु में मांग में वृद्धि होती है, तथा एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी होती है, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग कहलाता है। धनात्मक का मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन धनात्मक हो रहा है, यानी कि उस कीमत बढ़ी तो मांग में भी धनात्मक, देखो कीमत बढ़ी तो मांग में भी क्या हो रहा है, बढ़ी हो रही है। ठीक है, नहीं धनात्मक होगा, उससे संबंधी जो वस्तु होगी जैसे मैंने उसको बताया। ठीक है, अब क्या होता है, धनात्मक आड़ी तिरछी मांग में एक वस्तु की कीमत तथा दूसरी वस्तु की मांग के मध्य देखो एक वस्तु की कीमत इसकी है, लेकिन दूसरी वस्तु की मांग में चेंजेस हो रहा है। छेड़ा किसको था, भाई को। वस्तु की कीमत तो ये है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, बहन बीच में कूद पड़ी, बोला ये कैसे, तो मतलब चेंज किस में हो रहा है, तीसरी वस्तु में दूसरी वस्तु में हो रहा है। ठीक है, यही होगा, इसलिए इसका मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है, तथा सामान्य ऐसा प्रतिस्थापन वस्तुओं में देखने को मिलता है। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब जहाँ चाय पीने वाला कॉफ़ी पी सकता है, कॉफ़ी पीने वाला चाय पी सकता है, तो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है। एक वस्तु अगर उपलब्ध ना हो तो दूसरी वस्तु उसके एवज में काम ली जा सके। हालांकि चाय वाला चाय ही पिएगा, मेरे जैसे कॉफ़ी नहीं पिएगा, वो अलग बात है। ठीक है ना। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ली जाती है, प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे का चाय और कॉफ़ी, प्रतिस्थापन वस्तुओं पर कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, क्योंकि धनात्मक ही होगा ना, सीधी सी बात है। धनात्मक है मतलब आपके चाय का बढ़ गया तो आप क्या ले आओगे, कॉफ़ी ले आओगे, कॉफ़ी बढ़ गई तो आप चाय ले आओगे, मतलब ऐसे चेंज होता रहेगा, विकल्प मिलते हैं ना जिनमें। ठीक है ना, वही बात है। चलिए अब देखते हैं ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है। अब ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग की बात करें, जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में कमी आती है, तथा एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ऋणात्मक का मतलब एक वस्तु की कीमत में कमी हुई है, यानी B वस्तु की कीमत में कमी हुई है, लेकिन मांग जो तीसरी वस्तु ये थी C माना, इसकी मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी ऋणात्मक संबंध दूसरी वस्तु से जो हो गया उसका संबंध विपरीत संबंध आ रहा है, तो क्या होगी, वो ऋणात्मक आड़ी तिरछी मांग होगी। ठीक है ना।
ऋणात्मक आड़ी-तिरछी मांग में एक वस्तु की कीमत तथा इससे उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए इनका मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ऐसा सामान्य पूरक वस्तुओं में होता है। पूरक वस्तु मतलब एक के बिना दूसरी अधूरी, ठीक है ना, वो पूरक होती है। जैसे ऐसी वस्तु जो एक के दूसरे के बिना अधूरी रहती है, जैसे पेन और स्याही, ठीक है। मांग का नियम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।